समझाया बताया, और जो उनकी बात समझ ले गया, उनके बताए रास्ते पर लग गया, उसका तो काम हो जाता है, नहीं तो यूं ही लोग रह जाते हैं। तो हमको आपको संत का मिलना बहुत जरूरी है। कहा कि संत जो है सबके घर नहीं होते, मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर हो। भाई माता पिता पुत्र ये सब तो सबके घर होते हैं, लेकिन संत सबके घर नहीं होते हैं। अब जब तक संत नहीं मिलेगा हमारा आपका काम नहीं होगा। तो ये महात्माओं का मूल संदेश है कि ये जीवात्मा आई वहां से आनंद के देश से, यहां फंस गई दुख के देश में, यहां बड़ा दुख है। इस दुख से कैसे निकलेंगे कि यहाँ कर्म का कर्जा हमारे आपके है, उसको जला दिया जाए तो फिर आनंद के देश जा सकते हैं। ये जलेगा कैसे कर्म? ये साबुन पानी आग से जलता नहीं, ये जलेगा कैसे? ये जलेगा तब जब संतों की दृष्टि पड़ेगी। वो जलाने का तरीका इनके पास होता है। हमारे आपके अंदर की गंदगी जब साफ होगी तभी ये जीव जाएगा। गोस्वामी दास जी ने लिखा कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा, अमोह कपट छल छिद्र न भावा। कहा जब आप निर्मल हो जाओगे तभी वहां जाओगे, वहां कपट छल करके नहीं जाया जा सकता। कहा निर्मल मन सो जन मोहि पावा, वही आदमी मुझे पाएगा जो निर्मल हो जाएगा। निर्मल कैसे हो? शरीर कपड़ा तो धोया जा सकता है, लेकिन ये जीवात्मा के ऊपर अच्छे बुरे जो कर्मों का पर्दा लगा है, गंदगी कूड़ा कचरा जमा है, इसकी धुलाई सफाई कैसे होगी? इसको संत धोते हैं, इनके पास वो सफाई करने का तरीका होता है। कहे गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सिरजनहार और सूरत शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार। कहा गुरु धोबी, जैसे धोबी होता है कपड़ा ले जाता है, कौन कपड़ा ज्यादा गंदा है, ज्यादा उसमें दाग पड़े हैं, उस हिसाब से हाई डोज का उसमें जो है साबुन निरमा वगैरह मिला के उसको धो के गलाता है, फिर पटक पटक के उसको साफ करता है, पत्थर पे पटक पटक के पानी में बोर बोर के उसको सफा कर देता है। उसे कहे कि गुरु धोबी, गुरु जो होता है, संत जो होता है, वो धोबी के समान होता है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, शिष्य का है कपड़े के समान होता है। जैसे धोबी कपड़े को पटक पटक के चमका देता है धो धो के, उसी तरह से ये संत जो होते हैं, ये शिष्य जब कोई आदमी इनके सामने जाता है, उनके सामने नमन बंदन करता है, तो सन्मुख हो जीव जब मोहि, जब इनके सामने जीव पहुंचता है तो देखते ही ये संत जान जाते हैं ये कितना कुकर्म किया है, कितना पुण्य किया है, ये कर्मों का कितना लोड इसके ऊपर है, इसे कितना डोज के मसाले में धोलाई की जाए कि इसकी सफाई हो जाए, फिर उसी हिसाब से उससे कार्य करा के अच्छे बुरे कर्मों को जलवा देते हैं। साथियों, ये युक्ति इनके पास होती है। इसीलिए संत की इतनी बड़ी महिमा गाई कि जितनी बड़ी महिमा किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। का सब धरती कागज करूं और लेखनी सब बन राय, और सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कहा सब धरती कागज करूं, पूरी धरती को कागज बना दो, लेखन सब बन रहा है, सभी लकड़ी से कलम बना दो, और सात समुद्र की मस करूं, मस माने स्याही, स्याही बना दो। अब तो बच्चे स्याही भी नहीं समझ पाएंगे, स्याही में बोर बोर के लिखा जाता था, तो पूरा जो समुद्र है स्याही बना के कलम पेड़ पौधों से काट काट के बनाओ, पूरी धरती पे लिखो, लेकिन गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यह युगों युगों से जो अच्छे बुरे कर्मों का पर्दा लदा है उसकी सफाई का काम करते हैं। यह किसी देवी देवता, किसी भगवान के बस की बात ये नहीं है। भगवान बहुत प्रकार के हैं, ये भगवान सब भगवान के बस की बात नहीं है साथियों, ये केवल संत के बस की बात है। तो हम जहां आप रहते हैं, यहाँ दो शक्तियां काम करती हैं। एक तो जिस देश में हम आप